हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अपनी समर वेकेशंस को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, बट पढ़ाई की तरफ भी हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देते चलना है अपने आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए, पिछली क्लास में जो है मैं आपको सॉइल का फॉर्मेशन एंड सॉइल के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो मैं आपको बताकर चला गया था। क्लियर। अब आगे की क्लास के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको इसके टाइप्स बताऊंगा, वो भी कौन कौन से, एलुवियल, ब्लैक और रेड सॉइल। ठीक है, इन तीनों के जो टाइप्स थे हम इनके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दीज थिंग्स एंड विच आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। क्लियर। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट द क्लास। शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है वो है हमारा एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है बेसिकली, देखो मैं आपको ये बताऊं, यहां पर जो 3 हिमालयन रिवर्स है, 3 हिमालयन रिवर्स, फर्स्ट है आपकी इंडस, सेकंड ब्रह्मपुत्र, थर्ड है आपकी गंगा। ये जो 3 रिवर्स हैं, इन 3 रिवर्स की वजह से, इन 3 रिवर्स के फ्लो की वजह से क्या है कि ये जो एलुवियल सॉइल है इसका डिपोजिशन होता है। ठीक है, एलुवियल सॉइल बनती है या एलुवियल सॉइल डिपोजिट होती है। क्लियर। इसमें और भी नदियों का इंपॉर्टेंट रोल है, बट यहाँ हम बात करेंगे तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ जो है आपको ये जो एलुवियल सॉइल ऊपर दिख रही है ना जिस पार्ट में, यहाँ पर जो रोल है वो किसका है, वो इन्हीं नदियों का रोल है। ठीक है, प्लस जब आपको यहाँ जो ये एलुवियल सॉइल दिख रही है इस पोर्शन में, यहाँ जो है यहाँ दूसरी नदियां हैं उनका रोल प्ले होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एलुवियल सॉइल होती है। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलुवियल सॉइल के बारे में पढ़ते हैं क्या है। तो most of the soil are derived from the sediments deposited by rivers, as in the Indo-Gangetic plains. It consists of sand, silt and clay. Basically ये जो नदी है, ये जो मिट्टी है वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में बनती है। ठीक है, और इसमें क्या क्या पाया जाता है, सैंड, सिल्ट और क्ले इसमें पाया जाता है। क्लियर। आगे आ जाइए। फीचर्स, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, किसकी, एलुवियल सॉइल की, एलुवियल सॉइल्स की क्या क्या क्वालिटी है, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखो, ये सबसे ज्यादा फैली हुई सॉइल है हमारे इंडिया में। मींस इंडिया में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, एलुवियल सॉइल पाई जाती है। दूसरी, इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। प्लस ड्यू टू हाई फर्टिलिटी दे आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। और जहां जहां आपको ये मिट्टी मिलेगी उस एरिया में एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। प्लस वहां की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज्यादा डेंस होती है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो पोर्शन दिख रहा है ना आपको बेटा, ये जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये वाला चंडीगढ़, यहाँ तो बेसिकली आपको पता है कि ये लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहते हैं। मतलब लगभग 80% जो यहाँ का एरिया है वो एग्रीकल्चर से ही मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, सो वैसे भी एलुवियल सॉइल जब इस जगह पर फैली हुई है, यूपी हो गया आपका, यहाँ पर भी कई सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं, बिहार में भी है। ठीक है, तो कहने का मेन मोटिव ये है कि एलुवियल सॉइल जिस जिस जगह पर होगी वहां पर खेती बाड़ी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाता है, और जहां पर खेती को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, एग्रीकल्चर को ज्यादा प्रमोट किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है वो एरिया कैसा होगा, ज्यादा पॉपुलेटेड होगा, ज्यादा डेंस एरिया होगा। ठीक है, चलिए प्लस फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि फाइन ग्रेन, रिच इन पोटाश फर्स्ट। ठीक है, दूसरा फॉस्फेरिक एसिड बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। ठीक है, मतलब इसमें पोटाश और फॉस्फेरिक एसिड दोनों पाए जाते हैं, बट इसमें किसकी कमी होती है, नाइट्रोजन की और ह्यूमस की। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू एज एलुवियल सॉइल इज क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। उम्र के हिसाब से, मतलब ऐसा होता है ना कि कोई मिट्टी जल्दी बन गई, कोई बाद में बनी,
तो इसके हिसाब से जो है एलुवियल सॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ओल्ड एलुवियल और भांगर, और न्यू एलुवियल और खादर। दो नाम होते हैं, एक तो ओल्ड एलुवियल और न्यू एलुवियल। क्या तो ये तो सिंपल रहता है, पर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एलुवियल सॉइल के दो पार्ट्स हैं, एक भांगर एक खादर। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आगे आ जाइए, खादर एंड भांगर। The Khadar soil are found in low areas of valleys bottom which are flooded every year. खादर जो सॉइल है वो एरियाज में नीचे की तरफ पाई जाती है, ठीक है, जबकि भांगर सॉइल जो है वो हायर 30 मीटर एबव द फ्लडेड एरियाज। फ्लड लेवल मींस ये जो सरफेस है उससे 30 मीटर जो मतलब बाढ़ का जो क्षेत्र रहता है उससे 30 मीटर ऊपर की तरफ इस सॉइल को पाया जाता है, ठीक है। These soil are fine in texture, ये सॉइल अच्छी होती है, ठीक है। These are coarse in texture, ओके। इसमें मतलब ऐसे समझो, इसमें जो कंकड़ रहते हैं ना, कंकड़, उसकी मात्रा कम होती है, जबकि इसमें जो कंकड़ होते हैं उसकी मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। इसी वजह से जो खादर सॉइल है वो ज्यादा फर्टाइल रहती है और जो भांगर सॉइल है वो कम फर्टाइल रहती है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये 3 पॉइंट्स में इनके बीच का डिफरेंस आपको यहाँ पर बता दिया गया है। क्लियर? आगे आ जाए। कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें ग्रो की जाती है एलुवियल सॉइल में? एलुवियल सॉइल में आपको कौन कौन सी सॉइल्स वो क्रॉप्स मिल जाती है? तो राइस, व्हीट, शुगर केन, तंबाकू, जूट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। किस किस एरिया में है? तो ये आपके नदर्न प्लेन्स में है, ठीक है। पूरा जो नदर्न पार्ट है वहां पर एलुवियल सॉइल मिल जाएगी आपको। राजस्थान के कुछ पार्ट में, गुजरात के ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, ये पूरा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, देखो यहाँ पर भी आपको क्या देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पर भी आपको एलुवियल सॉइल देखने के लिए मिल रही है। क्लियर? चलो, इसके अलावा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ये क्यों होती है, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनके डेल्टाज होते हैं, ये मिलते हैं जाकर, इस वजह से यहाँ पर एलुवियल सॉइल को पाया जाता है। क्लियर? सो यहाँ पर एलुवियल सॉइल से रिलेटेड जितने भी थे पॉइंट्स उनको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सॉइल जो है वो हमारी है ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल कैसे बनती है? तो ब्लैक सॉइल जो है वो बेसिकली किससे बनती है? स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरियाज ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी इन द डेक्कन प्लेट्यू एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। जब डेक्कन प्लेट्यू में जो कई सारी वॉल्केनोज हैं उनमें जब कोई हलचल होती है तो उसकी वजह से जो है ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस उसमें मेन रोल प्ले करती हैं, ठीक है। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो इसकी विशेषताएं देखिए, जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनी हुई होती है, जैसे क्ले मटेरियल। क्लियर? प्लस ये जो सॉइल है उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट फर्स्ट, सेकंड है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, थर्ड है आपका पोटास एंड चौथा है आपका लाइम। ये सारे पार्टिकल्स आपको इस सॉइल में देखने के लिए मिल जाएंगे। नेक्स्ट, दिस सॉइल इज नोन फॉर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर, पानी की नमी को स्टोर करने के लिए ये सॉइल सबसे बेहतर मानी जाती है, और इसी वजह से इस सॉइल में हम क्या करते हैं? कॉटन की खेती करने को प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। ड्यूरिंग ड्राई सीजन डीप क्रैक्स डेवलप्ड इन द सॉइल, दिस हेल्प्स इन प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल। ये जो मिट्टी है इसमें जब आप गर्मी के टाइम पे देखोगे तो आपको बड़ी बड़ी दरारें देखने के लिए मिल जाएंगी। क्लियर? When wet, the soil becomes sticky and is difficult to work with। और जब ये मिट्टी गीली होती है तो ये लुबलुबी सी हो जाती है, ठीक है, और इसमें काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसको हम रीगर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। किस किस जगह पर ये पाई जाती है? तो ये आपके महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट कर्नाटक का आ जाता है, कुछ आंध्र प्रदेश का आ जाता है, कुछ गुजरात का आ जाता है और कुछ तमिलनाडु का पार्ट आ जाता है, जहां पर आपको ब्लैक सॉइल देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स को हम ग्रो करते हैं? तो कॉटन, शुगर कैन, व्हीट, तंबाकू एंड ऑयली सीड्स। क्लियर? चलो, रेड एंड येलो सॉइल, आज की लास्ट सॉइल जो है
वो है रेड एंड येलो। ये कैसे बनती है? तो ये बेसिकली बेटा इग्नियस रॉक्स की वजह से बनती है, और रेड कलर इसमें आता है किसकी वजह से? आयरन की वजह से। ठीक है, ये सॉइल जो है वो इग्नियस रॉक्स के जो पार्टिकल्स है वो डिग्रेडेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये सॉइल बनती है, और इसमें आयरन की मात्रा होती है जिस वजह से इसका कलर जो है वो रेड कलर हो जाता है। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं? तो soils are loamy in deep depression and in uplands they consist of loose gravels, high coarse materials। ये जो मिट्टी है इसमें आपको दानेदार पार्टिकल्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, सेकंड, सॉइल आर डेफिशिएंट इन फॉस्फोरिक एसिड, इसमें फॉस्फोरिक एसिड नहीं होता, ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं होते, नाइट्रोजीनियस मटेरियल नहीं होता, पर इसमें आपको पोटाश की मात्रा बहुत ज्यादा देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, क्रॉप्स आर कल्टीवेटेड विद द यूज ऑफ फर्टिलाइजर। इसमें आप जब खेती करोगे तो खेती करने का एक ही जरिया है, वो क्या है? फर्टिलाइजर की मदद से खेती करना। ठीक है, उसके अलावा आप इसमें सोचो कि आप इसमें सिंपली कोई फसल ग्रो कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट, इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं? तो इसमें कॉटन, व्हीट, राइस, पल्सेस, मिलेट्स etc कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग फर्टिलाइजर एंड इरिगेशन। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी पिछले पॉइंट में भी, कि फर्टिलाइजर और इरिगेशन की मदद से हम इसमें खेती कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कौन कौन से रीजन्स में ये होती है? तो ये आपका तमिलनाडु, कुछ पार्ट कर्नाटक का, साउथ ईस्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड ऑन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑफ झारखंड। इन जगहों पर ये मिट्टी आपको देखने के लिए मिल सकती है। ठीक है, सो जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम जो सॉइल के टाइप्स हैं उन टाइप्स को तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आज के तीन पार्ट्स जो थे वो हमारे कौन से थे? एलुवियल, ब्लैक, रेड और येलो। ठीक है, ये तीन पार्ट्स थे। अब जो नेक्स्ट तीन पार्ट्स बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।